दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। एक है दोस्तों ए मतलब दोस्तों जो अर्थमेटिक मीन है दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों हम समझेंगे दोस्तों। और एक है दोस्तों और दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन, तो इसके बारे में हम दोस्तों हम समझने वाले हैं। और एक है दोस्तों हार्मोनिक मीन। ठीक है दोस्तों, तो ये हम समझेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके लिए समझना जरूरी है। और इसको दोस्तों हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से समझना दोस्तों। जैसे कोई दो संख्या दी गई हो, जैसे कि कोई सवाल दिया गया हो इस तरीके से कि कोई संख्या है, दो संख्या, जैसे इस तरीके से दोस्तों कोई भी संख्या ए है और बी है, तो दोस्तों कि उस संख्या का दोस्तों यदि हमें जो अरिथमेटिक मीन निकालना हो, तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए दोस्तों जो अरिथमेटिक मीन निकालना है इन दो संख्याओं का, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है दोस्तों, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो जो अरिथमेटिक मीन होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों इन दोनों संख्याओं का योग। जहाँ पे जो संख्या होंगी जैसे दोस्तों इस तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, एक मिनट इसको मैं 8 कर देता हूँ दोस्तों पॉइंट में आपको समझाने के लिए दोस्तों। तो देखो दोस्तों, तो इसके अंदर जैसे इसके अंदर बोलेगा अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन में दोस्तों ये दोस्तों एपी जो दोस्तों एपीजीपी है ना दोस्तों, इसके अंदर सवाल आते हैं दोस्तों जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो ये समांतर श्रेणी, ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, तो इसको समझना है दोस्तों, ध्यान से समझिए। अरिथमेटिक मीन दोस्तों यानी कि दो संख्याएं हैं दोस्तों, 6 और 8 है दोस्तों, इसका अरिथमेटिक मीन निकालिए। तो दोस्तों इन दोनों संख्या का योग होगा, इन दोनों संख्या का योग कर दो दोस्तों। तो छः छः दो छः और 6 कम 6 12 और 12 दो 14 और 2 से भाग कर दो, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा 7 होगा। सीधे इस तरह से पूछा जाएगा, कोई भी बड़ी संख्या दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो जो इसका अरिथमेटिक मीन होगा दोस्तों, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा दोस्तों, अरिथमेटिक मीन होगा, अरिथमेटिक मीन होगा पहली संख्या और दूसरी संख्या, उसको 2 से भाग कर दीजिए, आपको दोस्तों अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला, ये हो गया दोस्तों। अब इसको आप ध्यान से देख लेना। अब दूसरा अगला हम बात करते हैं, एक है दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है दोस्तों, इसका उसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, गुणोत्तर जो माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य जो होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों उन दोनों संख्या को दोस्तों रूट में कर दो, ये दोनों संख्या का मान हो गया। इससे दोस्तों सवाल पूछेगा, जैसे कि पूछेगा कि क्वेश्चन ये, जैसे कि क्वेश्चन 1 ऐसे पूछेगा कि जैसे कि मैं बताता हूँ दोस्तों, इसमें पूछेगा चार चार और 16 का जीएम यानी कि गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य क्या है। ठीक है, तो गुणोत्तर माध्य क्या है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से पूछेगा ना, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना दोस्तों, जीएम निकालना है ना, जीएम निकालना है। गुणोत्तर माध्य, इसमें गुणोत्तर माध्य लिखा होगा दोस्तों, ये जीएम नहीं लिखा हुआ देगा, इंग्लिश में देगा दोस्तों, तो जियोमेट्रिक मीन होगा। और तो इसका इस तरीके से होगा। तो ये इसके अंदर करना कुछ नहीं दोस्तों, वही फॉर्मूला था, इसको रूट में कर दो, ये पहली संख्या दूसरी संख्या है, तो इसको 4, पहली संख्या 4 है और इसका 16 चौका 64 हो गया, 16 चौका 64 हो गया। तो इसका ज्योमेट्रिक जो ज्योमेट्रिक मीन है दोस्तों कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। तो यही करना है दोस्तों, इसके अंदर वो कोई ज़्यादा सवाल है नहीं दोस्तों, यही इससे सवाल आता है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों, वो है दोस्तों हार्मोनिक मीन। तो देखो हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है, इसे भी आप ध्यान से समझते हैं। तो पूछा जाए हार्मोनिक मीन जो हरात्मक माध्य है, को पूछेगा सवाल कि हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य, इसे दोस्तों ध्यान से याद कर लेना। सिर्फ ये 4 सवाल हैं। एक तो हो गया दोस्तों ए एम, फिर दोबारा दोस्तों ए एम का क्या था, ए प्लस बी बाई 2। जी एम का क्या था दोस्तों, जी एम का क्या था दोस्तों, ए अंडर रूट ए बी, ये हो गया। तो ये था। अब इसके अंदर अब मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में दोस्तों, हार्मोनिक जो मीन है दोस्तों इसको हम समझते हैं। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा दोस्तों, जो पहली संख्या इसके अंदर दी हुई, जैसे कि कुछ भी ए या बी संख्या दे रखी है, उसमें दोस्तों 2ab और फिर इसके बाद दोस्तों करना क्या है दोस्तों, ए प्लस बी। तो इसके द्वारा दोस्तों आपका हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। तो हार्मोनिक मीन इसका दोस्तों निकल जाएगा। हार्मोनिक मीन दोस्तों हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य जैसे कि कोई संख्या दी गई होगी, तो संख्या दी गई होगी दोस्तों, जैसे कि दे देगी दोस्तों, ऐसी संख्या कोई सवाल होगा, तो इस तरीके से दोस्तों, जैसे कि 4 हो गया, 2 हो गया, संख्या हो गई, इसका हरात्मक माध्य निकालिए। तो हरात्मक माध्य क्या होगा दोस्तों, तो हरात्मक माध्य क्या होगा दोस्तों, अब इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। 2 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया, 16 हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों और नीचे वाली संख्या को प्लस करना था, तो 4 2 6 हो गया, तो ये 16/6 इसका माध्य हो गया दोस्तों। अब इसको काट पीट के आप दोस्तों निकाल सकते हैं। 6 दूनी 12 हो गया, इसका दशमलव के आसपास दोस्तों, इसके आसपास ही कुछ आएगा, तो आप इसका आराम से दोस्तों आप कर दोगे, कुछ भी आ सकता है दोस्तों। 6 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, बचा दोस्तों 4,
तो इसके अंदर दोस्तों 6 1 5 3 5 6 13 6 चौक 24 6 5 6 6 36, यहाँ पर 2.6 के आगे इसके पास आसपास कुछ आ जाएगा। तो ये था दोस्तों। दोबारा एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, एक बार और समझ लेते हैं जिसके द्वारा दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 4 और 6 से लीजिए, इसका हरात्मक मीन निकालना है। हरात्मक मीन में 6 चौक 24 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, 48 हो गया, ठीक है। 6 चौक 24, 24 दूनी 48, और कर दो दोस्तों 6 और 4 से भाग तो 10, 4.8 आ गया। तो ये हरात्मक मीन तो दोस्तों सबसे आसान है और आप इसको कर भी सकते हैं। अब एक और इसका फॉर्मूला, जैसे कि कोई सवाल है, जैसे कि हरात्मक मीन में दोस्तों यदि 3 संख्या दी गई हो, 3 संख्या अगर जियोमेट्रिक जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके अंदर भी 3 संख्या दे सकता है। 3 संख्या में क्या होगा दोस्तों, सभी को जोड़ देना और इसको 3 से भाग कर देना, और क्या हो सकता है, क्योंकि दोस्तों संख्या 3 दी गई है ना, तो इस तरीके से दोस्तों हमें करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ होगी। और कोई 3 संख्या इसके अंदर दोस्तों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेगा तो इसको दोस्तों इस तरीके से कर देना, और करना क्या है, ये सवाल ही तो पूछ सकता है। घुमा के देगा सवाल दोस्तों, इस तरीके से ही देगा किसी भी पेपर में दोस्तों, ये सवाल जरूरी है। अब दोस्तों ऐसे ही दोस्तों हरात्मक मान में दोस्तों जो हरात्मक जो माध्य है हार्मोनिक मीन, तो इसके अंदर एक सवाल होता है दोस्तों, एक अगर 3 संख्या दिया होगा तो दोस्तों ABC 3 से गुणा कर दो, फिर वही उसी फॉर्मूला के हिसाब से उसको जोड़ दो। क्या था, पहले A+B था ना, तो 2 संख्याएं थी। अब इसके अंदर दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों कि AB कर दो, फिर BC कर दो, क्योंकि दोस्तों इक्वल बैठ जाएगा AB BC, और फिर क्या है दोस्तों CA। तो ये तो सबसे आसान है दोस्तों, याद भी रहेगा ना, भूलेंगे। तो जैसे कि 3 संख्या दी गई हो, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है दोस्तों, ये संख्या दे दी। तो इसका पूछ रहा है दोस्तों हरात्मक माध्य निकालिए 3 संख्या दे के। तो 3 संख्या देके दोस्तों आप वो वाला फॉर्मूला मत लगाना, इसके अंदर कर देना दोस्तों 6 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, और 48 हो गया दोस्तों 48, और 48, और इसके अंदर दोस्तों आप इसको आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। तो इस तरह से करना है। तो दोस्तों कितना हुआ, 48 48 2 96, और इसके अंदर 3 से एक बार बचा तो 144 हो गया, 144 हो गया। तो 144 जब हुआ दोस्तों, अब इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, वही 2 चौक 8 हो गया, 8 जोड़ दो, 8 जोड़ दो, 6 चौक 24 हो गया, 24 जोड़ दो, 24 जोड़ दो, 6 दूनी 12 हो गया, 12 जोड़ दो, और कुछ नहीं करना दोस्तों। अब इसके अंदर अब देखो, अब इसके अंदर दोस्तों इसको इस संख्या को इससे जोड़ दो, तो ये 20 हो गया, 20 हो गया, अब ये 20 हो गया, और यहाँ पे 20 और 20 40, 44 हो गया, 44 हो गया। ये इसको आप काट दो दोस्तों, जिस तरीके से भी आपको काटना है। ये इसके अंदर काटा पीटी करके कुछ भी दिया होगा दोस्तों, आप तो ये काट ही लोगे दोस्तों। 11 से काट दो दोस्तों, ये 12 से कट जाएगा, ये 12 से कट नहीं पाएगा दोस्तों। तो इसके तो दोस्तों ये ऐसे भी दिया सकता है कि इसका ये मान है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ है कि जो GM है ना दोस्तों, जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है दोस्तों, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है दोस्तों, उसका वर्ग करके जब हम उसका निकालें तो दोस्तों जो अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन हो गया और हार्मोनिक मीन हो गया, ये बराबर बैठता है। क्या बैठता है दोस्तों, बराबर बैठता है। जो जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो जियोमेट्रिक मीन होगा वो दोस्तों अरिथमेटिक मीन मल्टीपल दोस्तों क्या होगा दोस्तों, जो हार्मोनिक मीन होगा दोस्तों उसके बराबर होगा दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये हो गया। तो दोस्तों हमने समझा दोस्तों, अब अगली वीडियो दोस्तों और जानकारी ले लेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।